क्लास 10th के एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी, लो जी आ चुका आपका एकदम ओरिजिनल पेपर। ठीक है, यही प्रश्न पत्र के प्रश्न आपको पूरे के पूरे नजर आएंगे एग्जाम हॉल में। सुबह खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, जब कोई भी खाद्य पदार्थ टूटता है तो उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। ठीक है, तो यानी कि वो उष्मा ग्रहण करता है तभी वो टूट रहा है, तो यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। दूसरा है फेरस ऑक्साइड और एल्यूमिनियम दोनों की जब क्रिया कराई ना, तो ये जो फेरस है यानी कि इसको अकेला रहेगा तो आयरन बोलेंगे, और इसके साथ जुड़ा हुआ रहेगा किसी के साथ तो इसको फेरस बोलेंगे। तो ये जो फेरस है, ये एल्यूमिनियम जो ज्यादा ताकतवर है, यहां पर ये कमजोर है, तो इसको ये अपनी जगह से हटा देगा, और इस तरह की अभिक्रिया को हम कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसे हम अभिकारक कहते हैं। हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का जो ह्रास है वहां अपचयन अभिक्रिया है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय डॉक्टर जो है ना, वो कौन से पदार्थ का उपयोग करता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का, नाम ही उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। दही में पाए जाने वाले अम्ल का नाम है लैक्टिक अम्ल। केक, पाव, रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आप देखते हो केक जो रहता है थोड़ा सा मुलायम रहता है, फुला हुआ रहता है, वो किस कारण से, उसमें बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, यानी कि हम जिसको गांव में कहते हैं मीठा सोडा। ठीक है, अपच का उपचार करने के लिए इनमें से कौन सी औषधि उपयोग है, होता है एंटासिड। मानव शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायी वर्णक, मानव का जो शरीर है उसमें ऑक्सीजन का परिवहन करने के लिए उत्तरदायी वर्णक कौन है, हीमोग्लोबिन है। पादपों में जल का संवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। कपाल तंत्रिकाओं और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं से मिलकर, ठीक है, यहाँ पर तंत्र का निर्माण होता है, यहाँ पर मेरे को ये नहीं मिला, आप ढूंढ लेना है। अग्नाशय से निकलने वाले प्रोटीन पाचक विकर का जो नाम है वो ट्रिप्सिन है। मनुष्य में प्रतिवर्ती क्रिया का जो केंद्र है वो मेरुरज्जु होता है। मनुष्य के मस्तिष्क में सोचने वाला भाग प्रामस्तिष्क है। दो तंत्रिकाओं कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, सिनेप्स। ठीक है, यहां से देखिए एक वाक्य में उत्तर है। अब चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है, सिल्वर सल्फाइड की। CaOCl2 का प्रचलित नाम है विरंजक चूर्ण। ठीक है, किस धमनी में विऑक्सीजनीकृत रुधिर प्रवाहित होता है, महाधमनी में। और उत्सर्जन तंत्र की जो कार्यात्मक इकाई है उसे कहते हैं नेफ्रॉन। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से सब में, जिसे हम मधुमेह, इंग्लिश में हम जिसे डायबिटीज के नाम से जानते हैं, सही है, तो मधुमेह का मतलब है डायबिटीज। ठीक है, इंग्लिश में, और अच्छे से समझ लेना। ठीक है, आपतन कोण का जो मान है यदि 30 डिग्री, देखिए सब प्रश्न पढ़िए ध्यान से, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं क्योंकि मैंने पहले पढ़ लिया। तो एक आपतित किरण है समतल दर्पण पर 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण का जो मान है वो कितना होगा। आपने पढ़ा है कि आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए इसका मान भी 30 डिग्री होगा। प्रिज्म के दो फलकों के बीच का बनने वाला कोण प्रिज्म कोण कहलाता है। अब देखिए यहां से जोड़ी है नेत्र रोग। नेत्र रोग जो है वो है धुंधला दिखाई देना। टिंडल प्रभाव, देखिए दूसरा जो है टिंडल प्रभाव है, तो ये है घने जंगल के वितान से सूर्य के प्रकाश का गुजरना। आकाश का जो नीला दिखाई देना है ना वो प्रकीर्णन है। क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन। तारों का टिमटिमाना एक आपका वायुमंडलीय अपवर्तन है। स्पेक्ट्रम कहा जाएगा इंद्रधनुष। उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें तो ये बीच में से मोटा होता है, किनारों पर से पतला होता है। एक सरल रेखी पथ को हम कहते हैं प्रकाश किरण चलता है। अब देखिए रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है, विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण देने हैं, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहते हैं, इन अभिक्रियाओं के लिए उदाहरण देने। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण से लिखिए। 100% गारंटी, यदि साइंस का पेपर मैंने बताया जो नहीं आता है ना तो आप बिल्कुल बेधड़क मुझे कह देना, बिल्कुल मैं चैनल को डिलीट ही कर दूंगा, इतना भरोसा रखिए। ठीक है, देखिए विश्वास पर ही काम टिका हुआ है, विश्वास रखिएगा। आप इनके जो आंसर है आपको क्या करना है, ये प्रश्न पूरा बोल देना है और एनसीईआरटी कोचिंग लिख देना है। आपको सबसे सरल भाषा में, जिस तरीके से ये मैं सरल भाषा में समझा रहा हूँ ना,
आपको यदि समझ में आया यहाँ तक तो समझिए कि क्वेश्चन आंसर भी पूरी गारंटी एक बार देखोगे जिसमें समझ में आ जाएगा। जो प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है वो आप सर्च कर लेना और आगे अपने चैनल का नाम लिख देना एनसीईआरटी कोचिंग, ठीक है। यहाँ से चलिए, तो वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है? लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं? देखिए, सब जानते हैं विकृत संचारण से बचाने के लिए करते हैं। और विकृत गंधिता की परिभाषा लिखिए, तेल और वसा युक्त जो पदार्थ होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक है, खुले रखने पर अपना स्वाद और गंध बदल लेते हैं। इस घटना को कहते हैं विकृत गंधिता। अब सारी चीजें आप मैंने बताया ऐसा कर लेना, ठीक है, सर्च कर सकते हो। अम्ल को परिभाषित कीजिए। क्लोर क्षार अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बेकिंग सोडा का अपने को सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखना है, एक उपयोग भी बताना है। जीवन के अनुरक्षण के लिए आप कौन कौन से प्रक्रमों को अवश्य मानेंगे? यहां से देखिएगा, अगला है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, ठीक है, यहां से। और एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? गोली दर्पण, ठीक है, गोली दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कर दी है, यहां से देख लीजिएगा। उत्तल दर्पण के दो उपयोग, जरा दृष्टि दोष क्या है, ग्रे क्यों नहीं, ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। एक प्रश्न ऐसा नहीं जो मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है, आप सबको पता है। और आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो पुराने बच्चे वो तो उनको पता है कि इस चैनल पर आपको पूरा क्लास 10th का सिलेबस पढ़ाया जाता है, एकदम फ्री। सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। जैसे त्रैमासिक परीक्षा खत्म होगी ना, आप व्हाट्सएप पर अपना नाम और एड्रेस लिखकर भेज दीजिएगा। अभी हाल फिलहाल क्या आप सबका इतना लगाव है चैनल के साथ, इतना आपका प्रेम भाव है कि आज जो है, ठीक है, चैनल पर ये व्हाट्सएप पर मैसेज जो 30 से 40 हजार मैसेज रोज पर डे आ रहे हैं, ठीक है। तो इतने सारे को कवर करना आप समझदार संभव नहीं है। अब आपके लिए मैं तो यहाँ पर वीडियो अभी थोड़ा सा बना रहा हूँ, फ्री जब